हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने एफ़ और आर के बीच में संबंध को स्थापित कर चुके थे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और दो बार रिपीट कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार इसको पूछा जाता है। सीधा पूछ दिया जाता है 5 नंबर में कि एफ़ और आर के बीच संबंध स्थापित करें। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और 5 नंबर या 2 नंबर में सीधा 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसको एक बार में नहीं समझ में आए, दोबारा वीडियो देखिएगा, उसको 2 बार 4 बार रिपीट कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, साबित करने के लिए, और आप लोग उसको सीख जाएंगे। तो चलिए, आप लोग से एक क्वेश्चन है मेरा कि बताइए कि एफ़ बराबर जो होता है, साबित करने के बाद क्या आया था, एफ़ जो होता है किसके बराबर होगा? तो r/2 के बराबर आया था, या इसी को हम कह सकते हैं r किसके बराबर होगा? तो 2f के बराबर होगा। यही हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे और साबित करे थे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे दर्पण के सामने कि उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसा और बड़ा, छोटा, वास्तविक, उल्टा कैसा बनेगा। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे केवल अवतल दर्पण के बारे में, और अगली क्लास में देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ रखने पे कहाँ बनता है, इसी को फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, इसके लिए अवतल दर्पण में जो है टोटली 6 कंडीशन बनते हैं। कितने? टोटली 6 कंडीशन। 6 कौन कौन से बनेंगे? पहला कंडीशन तो है कि वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे। दूसरा कंडीशन होगा वस्तु को अनंत और सी के बीच में कहीं भी रखेंगे। तीसरा कंडीशन होगा सी यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चौथा कंडीशन इसमें हमारा क्या होगा? सी और एफ के बीच में रखेंगे। पांचवा कंडीशन क्या होगा? एफ पर रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। और छठा कंडीशन हमारा क्या होगा? फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो चलिए, हम लोग चलते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं पहला केस। तो पहला केस हमारा क्या है? तो लिखिएगा, आप लोग साथ साथ नोट करते चलिएगा। तो केस फर्स्ट हमारा क्या होगा? जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, तो हम लोग को क्या देखना है कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दर्पण में और कैसा बनेगा, तो इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एक वस्तु बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया? एक वस्तु हो गया। ओ और ओ डैश, ओ से ऑब्जेक्ट, इसका मतलब वस्तु। अब आप लोग को लग रहा हो कि ये हम यहाँ पे क्या दिए हैं, तो ये जो है वस्तु जो रखे हैं बहुत बड़ा वस्तु रखे हैं, तो इसको तो हम बड़ा इतना बना नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या किए हैं, यहाँ पे इस तरह से साइन दे दिए हैं ताकि ये जो है, इससे क्या समझ में आए कि वस्तु जो हमारा है बहुत बड़ा रखा हुआ है। ये क्या है, इसको छोटा करके दिखाया गया है, यही समझिएगा। इससे ऐसा साइन दिखे तो इसको यही समझना है। चलिए, अब इससे क्या करना है कि कहीं से भी 2 प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, और प्रकाश की किरण गुजारने के बाद जहाँ मिलेगा या जहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा वहीं हमारा इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए, 2 प्रकाश की किरण गुजारते हैं। पहला किरण हम गुजारते हैं फोकस से, और दूसरा किरण को कहाँ से गुजार देते हैं? वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। गुजारने के बाद देखते हैं कि दोनों किरण परावर्तन के बाद कहाँ पे मिलता है। तो चलिए, पहला किरण क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से वक्रता केंद्र से जब गुजारेंगे, ये वस्तु से आ रहा है प्रकाश की किरण, और जब वक्रता केंद्र से गुजरेगा तो हम लोग पीछे नियम पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आता है तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ये इसी तरह से लौट जाएगा। दूसरा क्या देखेंगे, प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारना है?
फोकस से। तो इस तरह से जब हम प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारेंगे, तो फोकस से गुजारने के बाद क्या होगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के गुजरेगा। जब प्रकाश की किरण फोकस से आता है तो दर्पण पे पड़ने के बाद परावर्तन होगा। और परावर्तन कैसे होगा, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर होगा, यानी कुछ इस तरह से परावर्तन इसका होगा। अब देखिए ये जो है फोकस से आ रहा था वो, और ये जो वक्रता केंद्र से आ रहा है, दोनों कहाँ पे मिल रहा है, देखिए दोनों जो है किरण यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अब ये इसको क्या करना है, इस तरह से यहाँ से ऐसे मिला देना है, यहाँ पे इस तरह से ऐसे मिला दिए, तो ये क्या बना, यही हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना। देखिए वस्तु जो है था इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा था, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब को हम लिखेंगे आई और आई डैश, आई से इमेज होता है इसलिए लिखेंगे आई डैश। देखिए क्या समझ में आया, जब यहाँ पे वस्तु को अनंत पे रखें, कहाँ पे रखा है, अनंत पे रखने के बाद प्रकाश की किरण को गुजारें, कैसे गुजारें, एक तो फोकस से गुजारें, दूसरा वक्रता केंद्र से गुजारें। दोनों गुजारने के बाद परावर्तन के बाद कहाँ से लौटा, एक तो वक्रता केंद्र से जो आएगा उसी माध्यम में लौट जाएगा, दूसरा फोकस से जो आएगा मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के जाएगा, और दोनों किरणें जहाँ पे मिलेगा वहीं पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है और यही लाइन को क्या करना है, मिला देना है, यहाँ से सीधा मिलाने के बाद जो बनेगा वही हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अब इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, तो लिखिएगा निष्कर्ष क्या निकला। तो इस तरह से लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं एक ही बार में, जब वस्तु को, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण याद रखिएगा, अवतल दर्पण। तो लिखिएगा जब वस्तु ओ डैश को अनंत पर रखा जाए तो अब प्रतिबिंब क्या है, आई डैश। तो अब देखिए कैसे बना है और कहाँ पे बना है। तो पहला चीज़ तो फोकस पे बना है, जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे बना। तो पहला लिखेंगे इसमें मुख्य फोकस पर बनता है, या फोकस भी लिख सकते हैं, फोकस पर बनता है। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे देखिए वस्तु को हम इस तरह से रखे थे सीधा, और यहाँ पे क्या बना, वस्तु को उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, देखिए उलट गया है ना, ऊपर में एरो वाला चिन्ह था, एरो वाला चिन्ह किधर आ गया, नीचे आ गया, तो वस्तु क्या हो गया है, उलट गया है। तो क्या बनेगा, उल्टा बनता है। तीसरा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो था वस्तु हमारा इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था, और यहाँ जो प्रतिबिंब बना है छोटा बना है, तो तीसरा लिखेंगे छोटा बनता है। तीसरा क्या होगा, चौथा चीज। अब देखिए चौथा चीज क्या देखना है इसमें, ये तो हो गया दर्पण के सामने और ये हो गया हमारा दर्पण के पीछे। तो अब आप लोग बताइएगा कि इमेज जो प्रतिबिंब जो बना है दर्पण के सामने बना है या दर्पण के पीछे बना है। तो जाहिर सी बात है आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि दर्पण के सामने बना है। और दूसरा चीज़ क्या देखना है इसमें कि जो प्रतिबिंब बना है वास्तविक बना है या काल्पनिक बना है। तो वास्तविक और काल्पनिक के बारे में अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं, तो आप लोग डिसाइड कीजिए और आप लोग ही बताइए कि वास्तविक बना है या काल्पनिक बना है। तो वास्तविक कब बनता है, जब परावर्तन के बाद दोनों किरणें वास्तव में मिलता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब मिलता हुआ प्रतीत होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। तो आप लोग बताइए कि ये जो दोनों परावर्तन के बाद जो किरण है क्या वास्तव में मिला है, तो बिल्कुल वास्तव में मिला है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। चौथा पॉइंट लिखेंगे वास्तविक बनता है। और पांचवा क्या लिख देंगे, दर्पण के सामने बनता है। तो ये 5 निष्कर्ष निकला।
समझ गए अच्छे से। तो इसी तरह से हम एक एक कंडीशन के बारे में पढ़ते चलेंगे। तो थोड़ा सा हम हटते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट्स अपना बनाइए। चलिए, तो चलिए अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग ने पहला केस को अच्छे से समझ चुके होंगे और इसको अपने कॉपी में नोट्स भी किए होंगे। तो दूसरा केस क्या है? पहला केस में हम लोग क्या देख लिए? वस्तु को अनंत पे रख करके देख लिए। दूसरा केस में क्या देखेंगे? वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख करके देखेंगे। चलिए ये मान लेते हैं हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पे भी रख करके देख सकते हैं वस्तु को। तो ये हमारा हो गया O और ये हो गया O डैश। वस्तु को रख दिए। अब इसके बाद क्या करना है? कहीं से भी प्रकाश के दो किरणें गुजारना है और गुजारने के बाद देखना है कि दोनों किरणें परावर्तन के बाद कहाँ पे मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। जहाँ पे मिलेगा वहीं पे क्या होगा? प्रतिबिंब हमारा बनेगा। आइए दो प्रकाश की किरणें गुजारते हैं। तो पहला हम इस तरह से ले लेते हैं, ये हो गया मुख्य अक्ष के समानांतर किरण। तो आप लोग बताइएगा कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगा? तो फोकस से लौटेगा। तो इसको कहाँ से गुजार देना है? फोकस से गुजार देना है। ये रहा हमारा फोकस से गुजर गया। दूसरा क्या करना है? एक और किरण को गुजारना है। दूसरा कैसे गुजारते हैं? आप लोग जैसे कहिएगा वैसे हम गुजार सकते हैं। या तो वक्रता केंद्र से गुजारते हैं या तो फोकस से गुजारते हैं। जैसे आपको इच्छा करे वहाँ से गुजार सकते हैं, कहीं से भी गुजार करके देख सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमको फोकस से ही गुजारना है या वक्रता केंद्र से ही गुजारना है या कहाँ से यहीं से गुजारना है। ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। जहाँ से आपका इच्छा हो वहाँ से गुजार सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रकाश की किरण हम लोग फोकस से गुजार देते हैं। ये रहा एक प्रकाश की किरण फोकस से गुजार दिए। जब प्रकाश, अब आप लोग बताइएगा, जब प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारते हैं तो परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगा? तो परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के ये लौट जाएगा। तो कुछ इस तरह से लौट जाएगा। अब देखिए लौटने के बाद क्या हो रहा है? जहाँ पे मिल रहा है वहीं पे हमारा क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ पे मिला तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ये इस तरह से प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। तो प्रतिबिंब को हम किससे दर्शाएंगे? I और I डैश से। तो अब आप लोग अब इसमें निष्कर्ष निकालिए कि दूसरा कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो चलिए देखिए अब इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है। अगर पहला कंडीशन आप लोग समझे हैं तो इसमें आप लोग खुद से भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा निष्कर्ष क्या क्या निकला। सबसे पहले हम लिखेंगे जब वस्तु को O डैश को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो पहला कंडीशन क्या बनेगा? देखिए पहला कंडीशन तो है कि जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बना है? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। तो पहला कंडीशन लिखेंगे वक्रता केंद्र रखा जाए तो प्रतिबिंब I डैश लिख देते हैं यहाँ पे भी पूरी तरह से। प्रतिबिंब
आई डैश। पहला कंडीशन क्या हुआ? तो पहला कंडीशन हमारा हो रहा है वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। दूसरा कंडीशन बताइएगा, क्या प्रतिबिंब सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है? आप लोग देख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है, उल्टा बनता है। तीसरा, क्या ये जो दोनों परावर्तन हुआ है किरणें, परावर्तन के बाद आपतित किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिला है या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है? तो आप लोग अच्छे से देख करके बता सकते हैं कि वास्तव में ये दोनों मिल रहा है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब भी हमारा वास्तविक बनेगा। तो लिखेंगे वास्तविक बनता है। चौथा कंडीशन, दर्पण के सामने बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है? तो लिखेंगे दर्पण के सामने बनता है। पांचवा कंडीशन क्या होगा? देखिए क्या हम लोग लिख लें, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, दर्पण के सामने बनता है। चलिए, तो अब हम लोग अगला कंडीशन देखेंगे। अगला कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखना है? अब पहला हम लोग देख लिए अनंत पे, दूसरा देख लिए अनंत और सी के बीच में, तीसरा देखेंगे वक्रता केंद्र यानी सी पर रख करके। तो सी पर रखेंगे। देखिए यहाँ पे भी जो है वास्तविक प्रतिबिंब बना और उल्टा बना है। इससे पहले वाला नियम में भी क्या हुआ था, केस में भी क्या हुआ था, वास्तविक प्रतिबिंब बना था और जो कैसा बना था, उल्टा बना था। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट्स कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए थोड़ा सा हटते हैं। चलिए, तो इसमें एक और पॉइंट क्या लिखेंगे, छोटा बनता है। अब आप लोग पांचों पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम साफ करते हैं और अब तीसरा कंडीशन देखेंगे, तीसरा केस देखेंगे। इसमें तीसरा केस क्या होगा हमारा, तो आप लोग बताइए तीसरा केस क्या होगा। तो पहला केस क्या देख ली, पहला केस हम लोग देखें वस्तु को अनंत पे रख करके, दूसरा केस देखें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख करके, तीसरा केस क्या देखेंगे, जब वस्तु को यहाँ लिख देते हैं वक्रता केंद्र पर रखा जाए। कहाँ पे रखा जाए, रखा जाए। तो देखना है कि अब क्या होगा जब तीसरा केस हम देखेंगे। तो चलिए पहले तो वस्तु को बना लेते हैं और कहाँ पे बनाना है, वक्रता केंद्र पर बनाना है। वो हो गया और वो डैश हो गया। चलिए अब क्या करना है, इसमें भी सेम वही करना है जो पिछले दो नियम में हम लोग किए हैं। तो क्या करेंगे, इसमें भी दो प्रकाश की किरण को गुजार देंगे और गुजारने के बाद देख लेंगे कि कहाँ पे मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण यहाँ से समानांतर गुजार देते हैं, मुख अक्ष के समानांतर। तो बताइएगा जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर जाएगा तो परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगा, तो फोकस से होकर के गुजर जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से गुजरेगा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा कैसे गुजारते हैं, फोकस से गुजार करके देख लेते हैं। चलिए दूसरा किरण को कैसे गुजारते हैं, फोकस से इस तरह से गुजार देते हैं। अब बताइएगा जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर के गुजारता है तो परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगा, तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के
समानांतर लौटेगा। तो ये कुछ इस तरह से लौटेगा, छोटा हो गया। चलिए, तो ये कहाँ पे मिल रहा है, देखिए जहाँ पे मिल रहा है वहीं पे क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, आई बन गया और आई डैश बन गया। तो समझ गए कैसे बना। तो चलिए, अब इसमें क्या क्या स्थिति होगा इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो लिखेंगे, जब वस्तु ओ डैश को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब आई डैश। पहला कंडीशन क्या हुआ, जब वक्रता केंद्र पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो पहला कंडीशन लिखेंगे, वक्रता केंद्र पर बनता है। दूसरा कंडीशन देखिए, जो परावर्तन होने के बाद जो किरणें आकर के मिला है, क्या वास्तव में मिला है, ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वास्तव में मिला है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनता है। तीसरा कंडीशन क्या लिखेंगे, अब जो क्या वास्तव में जो मिला है प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है या उल्टा बना है। देखिए इसमें ओ डैश इधर है, आई डैश नीचे है, तो प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। तो लिखेंगे उल्टा बनता है। चौथा कंडीशन, बड़ा बनता है या छोटा बनता है। तो यहाँ पे क्या है, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। चौथा कंडीशन क्या लिखेंगे, चौथा जो कंडीशन होगा हमारा कि दर्पण के सामने बना या दर्पण के पीछे बना। चलिए पांचवा कंडीशन, तो देख सकते हैं आप लोग कि दर्पण के सामने बनना है। तो लिखेंगे दर्पण के सामने बनता है। तो ये हो गया हमारा 3 कंडीशन पूरा हो गया। और आशा करते हैं कि ये तीनों कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप जो शेष 3 कंडीशन है, तो 3 कंडीशन शेष क्या होगा, अगला कंडीशन हमारा होगा वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, वक्रता के अंदर, फोकस के बीच रखेंगे। इसके बाद का कंडीशन क्या होगा, वस्तु को फोकस पे रखेंगे। इसके बाद का एक और लास्ट कंडीशन क्या होगा, वस्तु को इसके बीच रखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसको 3 कंडीशन को खुद से ट्राई करना है, क्या आपसे होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम आगे की वीडियो में उस 3 केस को भी समझाएंगे। आज की क्लास में ये 3 ही केस को रहने देते हैं, और 3 केस को क्या करना है, खुद से पहले ट्राई करना है। और आप लोग दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास सपोर्ट कीजिए, जिससे क्या हो, हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें और आपको बेनिफिट इसका मिल सके। तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।